My precious, precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य बहुमूल्य भाइयों और बहनों, I am reminded of the promise of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा मुझे याद आती है। My peace I give unto you, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। not as the world gives, जो संसार देता है वैसी नहीं, but my peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। That's the peace God wants us to have. यही तो वो शांति है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हो। The peace that passes all understanding. ये शांति जो सारी समझ से परे है। The peace that overcomes tribulation. ये शांति जो क्लेशों के ऊपर में, संकट के ऊपर में जय पाती है। The peace which makes us wait for God patiently. ये ऐसी शांति जो बड़े धीरज, जिसके कारण हम बड़े धीरज से परमेश्वर की राह देखते हैं। The peace of God which makes us overcome sin. परमेश्वर की शांति जो हमें पाप के ऊपर में जय दिलाती है। That's the peace God wants you to have. परमेश्वर चाहता है कि आप यही शांति पाए। Today when we pray, आज जब हम प्रार्थना करते हैं, that peace of God will fill you. परमेश्वर की ये शांति आपको भर देगी, It shall strengthen you या आपको बल देगी and give you the grace to overcome. और आपको जय पाने के लिए अनुग्रह देगी। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Well, I first of all believe that the ministry doesn't belong to me. सबसे पहले मैं ये विश्वास करता हूँ कि सेवकाई मेरी नहीं है, It belongs to God. ये परमेश्वर की है। Because I know none of my prayers can perform miracles for the people. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई भी प्रार्थना लोगों के लिए चमत्कार नहीं कर सकती है। I always say, Lord, I'm just your servant. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं तो केवल तेरा दास हूँ। I can't heal anybody's headache. मैं किसी के सिरदर्द को चंगाई नहीं दे सकता हूँ। I can't bring even 1 rupee to sustain the ministry. मैं 1 रुपया भी नहीं ला सकता हूँ कि सेवकाई को बनाए रख सके। I cannot protect the ministry myself with fame or name or connections. मैं अपने नाम से, शोहरत से या फिर अपने संपर्क से इस सेवकाई के लिए पैसे का प्रबंध नहीं कर सकता, ना ही कुछ कर सकता हूँ। I can't. मैं नहीं कर सकता, But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ with God all things are possible. कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। It's no more I but Christ who lives in me. अब ये मैं नहीं, लेकिन मसीह जो मुझ में जीवित है। So the only way is to let Jesus increase in me and make me to diminish or decrease. ये तो केवल एक ही तरीका है कि मैं घटते चले जाऊं और यीशु मुझ में बढ़ता चला जाए। So when he increases in me, he takes care of the ministry. और जब वो मुझ में बढ़ते चले जाता है तो वो सेवकाई के ऊपर नियंत्रण करता है। He takes care of the responsibilities. वो सारी जिम्मेदारियों को देखता है। So the first thing that God has shown me is wait at my feet every day. और इसीलिए परमेश्वर ने जो सबसे पहली बात मुझे दिखाई वो ये है कि प्रतिदिन तुम मेरे चरणों पर राह देखते रहो। Of course, yesterday the Lord has done miracles through you. हाँ, निश्चय अवश्य होगा कि कल परमेश्वर ने आपके द्वारा बहुत से चमत्कार किए हो। But you cannot live with yesterday's grace today. लेकिन आप कल के अनुग्रह को लेकर आज जीवित नहीं रह सकते हैं। We have to pray each day saying, give me this day my daily bread. हमें हर दिन यही प्रार्थना करना है, प्रभु आज की रोटी जो है तू आज हमें दे। God's bread lasts for that day. परमेश्वर की रोटी उसी दिन के लिए होती है। God's provision lasts for that day. परमेश्वर का प्रयोजन उसी दिन के लिए होता है। Next day, new bread. अगले दिन नई रोटी होती है। That's what you see in Lamentation 3:22-23. और यही आप विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 में देखते हैं। His mercies are new every morning. उसकी करुणा, उसकी दया प्रतिदिन नई होती जाती है। So every morning you have to get his new mercies, new bread for the day. और इसीलिए प्रतिदिन हर सुबह आपको उस दिन के लिए नई करुणा, नई दया, नई रोटी चाहिए। So every day to face that day's responsibilities, challenges, needs, we have to get his bread for the day from him. और निश्चय उस दिन की चुनौती, उस दिन की जिम्मेदारी, उस दिन के सारे काम को पूरा करने के लिए उस दिन की रोटी या उस दिन की करुणा हमें उसकी ओर से लेनी पड़ती है। So I have learned to rise up and read the scriptures in the morning. तो मैंने ये सीखा है कि मैं सुबह उठूं और सुबह वचन पढूं। When I go to bed the previous night, और उसके पहले पहली रात जब मैं सोने जाता हूं, I pray a little prayer of thanksgiving, मैं धन्यवाद की छोटी सी प्रार्थना करता हूं। and then I pray
saying, Lord, whenever you want to wake me up, wake me up. और फिर मैं कहता हूँ, प्रभु जब भी तू चाहता है कि मुझे जगाएं, मुझे जगा दे प्रभु। My life is yours. मेरा जीवन तेरा ही है। Each day is your gift. हर एक दिन तेरी ओर से वरदान है। And the mission for each day is yours. और हर एक दिन के लिए जो मिशन है वो तो तेरा ही है। Total trust in God. परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूँ। Because I am not living for myself in this world. क्योंकि मैं इस संसार में अपने लिए नहीं जीता हूँ। I always say Jesus calls is not mine. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जीसस कॉल्स मेरा नहीं है। Karunya is not mine. कारुण्य मेरा नहीं है। Sisha is not mine. शीशा मेरा नहीं है। And I don't get a single penny from these organizations. और इन संस्थाओं से मुझे एक रुपया भी नहीं मिलता है। Yes, every penny that comes as donations goes into the ministry to fulfill God's purpose in each ministry. इस सेवकाई में जो भी पैसा आता है डोनेशन के रूप में परमेश्वर की सेवकाई पूरी के लिए जाता है, पूरी तरह से केवल परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए जाता है। So I don't own them. तो मैं उनका मालिक नहीं हूँ। It is owned by God. Literally, that's how I look at these ministries, and I fearfully work in Jesus Calls, Karunya and Sisha. और ये तो परमेश्वर इसका मालिक है और इसलिए इन बातों को मैं मानते हुए बड़े भय के साथ में जीसस कॉल्स, शीशा और कारुण्या के लिए काम करता हूँ। I deal with them with the fear of God. मैं परमेश्वर के भय के साथ में इसके साथ व्यवहार करता हूँ। Because I tell the Lord, Master, this is your ministry through which you are touching your people in millions. और मैं परमेश्वर से यही कहता हूँ कि स्वामी ये तेरी सेवकाई है और इसके द्वारा तू लाखों लोगों को स्पर्श करता है। It's not my preaching. ये मेरा प्रचार नहीं है। It's not my prayer. ये मेरी प्रार्थना नहीं है। It's not my comforting. ये मेरा आराम या मेरी सांत्वना देना नहीं है। It's not my wisdom. ये मेरी बुद्धि नहीं है। It's not my ability. ये मेरी योग्यता नहीं। It is you, Lord, who have made plans to bless millions of people through these ministries. प्रभु ये तो केवल तू है जिसने योजना बनाई कि सेवकाई के द्वारा लाखों लोगों को आशीष। The first thing is I recognize that these ministries, these outreaches belong to Jesus. सबसे पहले मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सेवकाई, ये जो आउटरीच है, ये यीशु की है। Secondly, I deal with it with a fear of God. दूसरी बात, मैं परमेश्वर के भय के साथ इसके साथ निपटता हूँ। So when I get up in the morning, और इसलिए जब मैं सुबह के समय उठता हूँ, whenever God wakes me up, जब भी परमेश्वर मुझे जगाता है, in the flesh a great fear will fill my heart, saying, what are you going to do for your family? What are you going to do in Jesus Calls? What will the people think about you, whether they will support you? और देखिए मेरे अंदर में, शरीर में, मेरे अंदर में एक तरह से डर आ जाता है कि तुम जीसस कॉल्स के लिए क्या करोगे, तुम अपने परिवार के लिए क्या करोगे, अगर लोग तुम्हें मदद नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे। All the things that would wake me up would say, you. और वो सारी बातें जो मुझे जगाती वो तो बस यही कहती कि तुम। That's what the flesh always tells you. और शरीर आपको हमेशा बस यही तो कहता है, You have to do it. तुम्हें ये करना होगा। And also, what are you going to do? और ये कि तुम क्या करोगे। That's the fear that comes into our heart. और ये तो वो भय है जो हमारे दिल में आता है। God allows that wake-up call for us every morning. और परमेश्वर हर सुबह हमें जगाने के लिए इसकी अनुमति देता है। When I would get up, मैं जब उठूंगा, get up in fear, मैं डर के मारे उठता हूँ and I would say, और मैं यही कहता हूँ, only the Lord can help me. केवल प्रभु मेरी मदद कर सकता है। Even today, और आज भी, every day, हर एक दिन and I would go to the Bible, मैं बाइबल में जाता हूँ and I would read a portion. और मैं बाइबल में से वचन का भाग पढ़ता हूँ। It's a continued portion, ये तो निरंतर ऐसे वचन है, एक के बाद एक उन भागों को पढ़ता हूँ। that day's portion. उस दिन का भाग में पढ़ता हूँ And as I would read it, और जैसे मैं उसे पढ़ता हूँ, I would simply pray a little prayer. मैं बस छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। I would say, Lord, I'm going to read your word, give me concentration. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ रहा हूँ, इसे पढ़ने में तू मेरी मदद कर, कंसंट्रेशन दे, No distraction. कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातें ना हो। And my spirit would lock with that word of God which I would read. और उस समय जो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ उसके साथ मेरी जो आत्मा है बिल्कुल जुड़ जाती है। Otherwise, your mind will wander everywhere. नहीं तो फिर आपका जो मन है वो तो हर जगह भटकते रहता Your है। mind will then be filled with all the problems that you have for the day. और उस दिन के लिए आपकी जो समस्या, उन सारी बातों के लिए आपका मन जो है, आपके विचार जो है भटकते रहते हैं। But
That moment when I pray that little prayer, my mind will get locked to the Word of God. लेकिन उस समय जब मैं वो छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन जो है परमेश्वर के वचन में जुड़ जाता है And the Lord will speak through His Word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करता है। According to Psalm 39:3, it will come like a fire into my spirit. और भजन संहिता 39:3 के अनुसार ये मेरी आत्मा में मानो आग के जैसे आ जाता है। Some portions I may not understand, I may not be able to concentrate. I'll just read through. और कुछ ऐसे वचन के भाग जो शायद मैं नहीं समझता हूँ या फिर उसके ऊपर मैं गौर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसे केवल पढ़ता हूँ। But suddenly through one verse, लेकिन अचानक एक वचन के द्वारा it will come and show me my weakness ये अचानक प्रकट होकर ये मुझे मेरी कमजोरी दिखाता है, or something that I have to set right with God or a man. या फिर मुझे ऐसी बात दिखाता है जो परमेश्वर के साथ या मनुष्य के साथ मुझे ये बात बिल्कुल सही कर लेनी चाहिए। I'd say, Lord, forgive me. मैं कहता हूँ प्रभु तू मुझे माफ कर। The Holy Spirit would come. पवित्र आत्मा आता है, He would rise up within me. वो मेरे अंदर उभरता है, He is in me only. वो मेरे अंदर ही है। And you'd be so happy that I'm asking for forgiveness or grace to rectify myself. और सच में मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, प्रभु से माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपने आप को सही कर लूँ। And the joy of the Lord will fill me. और फिर परमेश्वर का आनंद मुझे भर देता है He will give me new tongues to praise God. और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मुझे नई नई भाषाएं देता है And I would reconcile with God. और मैं परमेश्वर से मेल मिलाप करता हूँ। Then I would read again. और फिर मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। Then God would show me all the blessings that He has for me, my family, my staff, and for the people to whom I minister. और परमेश्वर फिर मुझे अनुग्रह देता है कि मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है मेरे परिवार के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, और साथ साथ में जिन लोगों की मुझे सेवा करनी है उन सभी के लिए क्या करना चाहिए। That's where my messages come from. और मेरे संदेश वहीं से आते हैं। I just share the blessings that God shows me in the Word for me with others also. परमेश्वर ने अपने वचन से जो आशीष मेरे लिए दी है, मैं केवल वही जो आशीष है मैं दूसरों को बताता हूँ। That's why God confirms whatever word that I speak from the scriptures with signs, wonders and miracles. और इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी वचन में से मैं बताता हूँ उन्हें चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा साबित करता है। The word of God that you read should be your personal experience. परमेश्वर का वचन जिसे आप पढ़ते हैं ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। When you share that to others, it goes as a living water from you to others. और जब आप इसे दूसरों के साथ में बांटते हैं तो निश्चय ये जीवन के जल के रूप में दूसरों के पास जाता है। And then after I finish that, और जब मैं उसे पूरा कर देता हूँ उसके बाद I lay my hands upon those promises. मैं उन प्रतिज्ञाओं पर अपने हाथ को रखता हूँ